यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अब टिक 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 हो रहा है। वो जो समय है नज़दीक आ रहा है। कौन सा समय? प्यार निभाने का। कि जिससे आपको प्यार है वो अब कुछ ही दूर है। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, कई सारी तैयारियां हमने की, अब हमारा प्यार नज़दीक है। तो दो रास्ते हैं कि अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दीजिए, किसी और को ले जाने दीजिए, या उसको लेकर आइए अगर सच्चा प्यार है आपको उससे। तो ये तो हमने नॉर्मल बातें की। अब कुछ ज़रा स्पेसिफिक बातें हों। फ्रेंड्स, अगर ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है 2024 का, तो बहुत ज़रूरी है कि जो 2023 वाला प्रीलिम्स हुआ था उसकी बहुत गहरी समझ आप में हो। क्यों? क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूरी तरीके से बदल दिए। कि जहाँ पे आप पहले देखते थे कि ऑप्शंस अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे, 1 2 1 2 3 इस तरीके से करके, अब आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली ऑल 3, नन, ओनली 5, ओनली 4, इस तरह करके आते हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे पावर ऑफ एलिमिनेशन का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते कि आपको एक पता है तो काम हो जाएगा, बाकी में उसको छाँट दीजिए या पकड़ लीजिए। अब आपको एक नए पावर की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको हर स्टेटमेंट के बारे में समझ होनी चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाएंगे ऑप्शंस को, नहीं तो असंभव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्लास का मकसद ये है कि आप देखिए, हम पढ़ाई करते हैं, उस बेस पर एग्ज़ाम देते हैं, तो जो हमें आ रहा होता है उतना तो हमें आ जाता है। तो हम इसमें कुछ ऐसे स्किल्स सीखेंगे कि आपका जो भी नॉलेज हो उसी में कुछ ऐसा इम्प्रोवाइजेशन किया जाए कि आपके मार्क्स 20 to 25% बढ़ जाए। और कई बार होता है कि आते हुए कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शंस में कि ये होगा या ये होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो कन्फ्यूजन किसी ऑप्शंस में ना रहे। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे कन्फ्यूजन आ जाते हैं जहाँ आप 2 या 3 के बीच फंस जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप बिल्कुल सटीक सही जगह पहुंच जाएं। उस कन्फ्यूजन को मिटाना, और सबसे बड़ी जो बात है कि एक ऐसा स्किल सीखना जिसमें एक अलग सोच का इस्तेमाल करके आप बिना नॉलेज के भी सही आंसर तक बिल्कुल सही पहुंच सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिसके आगे नॉलेज भी थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, वो तरीका हमें सीखना है मेनली। तो फ्रेंड्स, 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसको लेकर, क्वेश्चंस को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। मेरे पास उसका सेट डी है जो लेकर हम बातें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बात करेंगे फ्रेंड्स, उसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप देखेंगे प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैप बेस्ड भी आते हैं, जिनमें मैप्स पर पूछा जाता है। ये करंट का एक क्वेश्चन है, लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप ज्योग्राफी का भी मान सकते हैं, लेकिन मेनली है ये करंट का। जब ये क्वेश्चन आया था तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये उन क्वेश्चंस में से है जो कि टफेस्ट माना जाता है, टफेस्ट। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये टफेस्ट में से एक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कंट्रीज का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें कि यूक्रेन को बॉर्डर पे इनमें से कौन सा है। तो इस अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी कि क्या सारे कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं उनके नाम हम याद रखें? तो ये याद करना तो सच में बहुत कठिन है, ये कैसे होगा? दूसरा ये कि अगर आप याद कर भी लेते हैं तो बहुत चांस रहता है, 99% चांस रहता है कि एक आध कंट्री आप भूल जाएंगे, या हल्का फुल्का नाम से मिस हो गया तो गए, लटक गए फिर। तो करें क्या? तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो हाँ, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन की तरफ कुछ ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम ही ना रहे, कि हमें कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, तो बात नहीं बन जाएगी। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन हो
तो बहुत डीप रिसर्च के बाद एक तरीका मैंने ढूँढा, आप चाहें तो उसको अप्रोच कर सकते हैं या इससे बेहतर आपके पास कोई तरीका है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कोडिंग सिस्टम बहुत अच्छी होती है, कि आप कोड कर लें, लेकिन कोड भी ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत भारी भरकम कोडिंग कर ली है और वो अब ध्यान में ही नहीं आ रहा है। जिसमें कुछ कोडिंग ऐसा हो, जिसमें कुछ ऐसा हो कि वो बड़े आसानी से याद आ जाए। और दूसरा ये कि हाँ, ये याद तक कि क्या सारे कंट्रीज़ के याद करने हों। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़, 6 कंट्रीज़ के नाम हैं। हाउ मैनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कंट्रीज़ शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन? यूक्रेन के बॉर्डर पर कौन है? तो देखिए, यूक्रेन, उस समय यूक्रेन वॉर छिड़ रहा था। पिछले 1 साल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, ये चरम पर था, इसीलिए पूछा गया है। तो जो करंट में स्पेसिफिकली हों जो कंट्रीज़, कुछ ख़ास बड़ा घटा हो, आप वैसे ही कंट्रीज़ को अप्रोच करें। उनके बॉर्डरिंग चीज़ जो ज्योग्राफिकल रिलेटेड है, मैप बेस्ड है, बस उसे ही देखें। उसके अलावा जाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे 3-4 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो एक तो ये कर, तो वहाँ से एक सिंपल हो गया, चलिए वो प्रॉब्लम तो हट गई कि चलो सबको तो याद नहीं करना है। दूसरा, अब देखिए यूक्रेन के बॉर्डर पर जो कंट्रीज़ हैं, उसको अगर एक कोड में हम देखें, ठीक है? तो कोड कुछ इस तरीके से बनेगा। कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसको हम लोग लिख लेते हैं। रशिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, मोल्दोवा और हंगरी। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये यूक्रेन के बॉर्डर पर है। तो ये याद रहें तब तो आप ढूँढ लेंगे इसमें। और क्वेश्चन भी क्या इंटरेस्टिंग सेट किया है, इसमें से मात्र 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूक्रेन के बॉर्डर पे, बाकी 4 के 4 नहीं हैं। तो ये इसको और टफ बनाता है। लेकिन अगर आप कोड में रहेंगे, अब कहेंगे आप कि ये कोड तो बड़ा भारी है, RR, SP, BM, H कैसे याद रहेगा इतना? डायरेक्ट देखिए, कोड पे आप चले जाएँगे तब तो याद नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ स्टोरीज़ डाल दें, जैसे कि एक तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं याद करने के। एक स्टोरी आप कोडिंग में डाल सकते हैं, एक स्टोरी आप नाम में डाल सकते हैं। जैसे आपको सुविधा बुझाए वैसे कर सकते हैं। जैसे कोडिंग में क्या, इसको कैसे बोलेंगे? रे एसपी, बम है क्या? तो देखिए चीज़ें आसान हो गई। रे एसपी, बम है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे पास नहीं बोले, बम है क्या? क्या बम है? रे एसपी, बम है? तो देखिए ये चीज़ें आसान रहेगी कि नहीं? अब उस तरीके से आप कोड कर लेंगे कि फिर हाँ, कोडिंग में याद रहेगा कि रे का मतलब कितना आर है, एसपी तो एसपी, उस तरीके से ये चीज़ें आप, इतना ध्यान रहेगा आपको, आप टेंशन मत, जब आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब जब आपने कोडिंग दिमाग में ले आया कि यूक्रेन का मैंने क्या याद किया था, रे एसपी बम है, तब इस रे का क्या मतलब था, ये दोनों एक दो बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में चीज़ें रहेंगी। और जो नाम से मैच नहीं करेगा उसको पकड़ के हटा देंगे। अक्षर, कई बार अक्षर मैच नहीं करते, शुरू का ही लेटर मैच नहीं करता, तो उसको पकड़ के हटा देंगे। तो इस तरीके से आपने एक तो कोडिंग कर लिया। दूसरा आप इस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसका कुछ बनाना है, तो कुछ ऐसा बना लीजिए जैसे कि अब 2 दोस्त हैं, एक का पोल खराब हो गया, एक का पोल पर से लाइन खराब हो गया, तो उसने दूसरे दोस्त को बुलाया, यार पोल पे चढ़ के मेरा ज़रा लाइन ठीक कर दो ना, पोल से पोलैंड। तो दूसरा दोस्त जो है स्लो स्लो चढ़ा, स्लो स्लो करके पोल पे चढ़ा, तो स्लो से स्लो भाग किया। अब फिर जब पोल से उतरा तो बोला, यार हम बहुत हंग्री हो गए हैं, भूख लग रहा है यार, खिलाओ कुछ खिलाओ पिलाओ, बहुत हंग्री हो गए। तो बोला, चलो तुमको रस पिलाते हैं। रस, रस से रसिया, कौन सा रस पिलाओगे भाई? तुमको हम बेल का रस पिलाएंगे। तो बेलारूस हो गया बेल के रस से। वो बोला, नहीं यार, हाँ, बोला अच्छा यार बेल का रस। बेल का रस जब पिला दिया, उसके बोला, जल्दी से माल निकालो,
हमको गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस पे जाना है, तो जल्दी से माल निकालो, मोल्दोवा। रोमांस पे जाना है, रोमानिया। तो एक इस तरह का आप स्टोरीज फॉर्म कर लें, बात बन गई। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। वही जिसको ये बहुत टफ लग रहा है, चाहे कोई भी हो, आप देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा ये। अब मान लीजिए जो हमने बातें की, अब ये आपके पास नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हम सॉल्व कर पाते हैं। वो स्टोरीज ध्यान में है कि अब देखिए जो स्टोरी हमने बात की, पोल वाला, स्लो वाला, उसमें जो इसमें फिट नहीं होगा, तो देखिए अब हम जाएंगे तो देखेंगे ये दोनों तो दिख नहीं रहा था, अरे हाँ वो हंग्री हो गया था, एगो ई तो है, ये नहीं है, ये नहीं, हाँ रोमांस करने गया था, तो ये है। बस यही दो है, ओनली टू। इस ये चारों हट गया, आपका काम हो गया। रे एसपी बम है, उस आधार पर भी आप मान लीजिए रे एसपी बम है। तो देखिए इसमें जो इसको फिट नहीं आएगा, हाँ एक कंफ्यूजन होगा। आप कहिएगा यहाँ पे मान लीजिए आर आर तो इसमें है, तो एक रो, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ आप नाम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत वो तो ध्यान रहेगा आपको। तो एक रोमानिया आपको मिल गया, ये एच आपको हंगरी मिल गया। बाकी में हाँ एक जो है, बाकी चीज़ तो मिल नहीं रही, एक आप कहेंगे हाँ ये बी मिल रहा है, और यहाँ पे बुल्गारिया है जो कि नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी आप कंट्रीज पढ़ते हैं साथ में ये होता है, वो भी इसीलिए दिया गया है उस तरीके से। तो आप जो है इतना चीज़ जो है जब पढ़ते हैं तो साथ में कंट्रीज भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ध्यान रहता है। हाँ बेटर होगा कि जैसा आप मान लीजिए हमने इस तरीके से किया, साथ में उस स्टोरी को भी जोड़ लें, वो तो और मज़ेदार है। तो फिर आप देखेंगे जब आप मिक्सअप करेंगे इसको, तो कैसा भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हो आपको बीट नहीं कर सकता। अब देखिए पहले क्या होता था, यहीं पे मान लीजिए दे देता था 1 और 2, मान लीजिए दे दिया कि 2 और 3, 1 2 3, इस तरीके से दे दिया। अब मान लीजिए 2 3 4 इस तरीके से दे दिया। अब मान लीजिए कि आपको पता है इसमें से कोई एक कि 3 नहीं होगा, तो आपने तीनों में ढूंढ लिया, इसको इस तीनों को छांट दिया, पहला पकड़ लिया। पहले इस तरीके से हो जाता था, एक की मदद से भी हो जाती थी, कई सारे ऑप्शन ऐसे आ दिया दो की मदद से। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ नए में आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डील करें मैप बेस्ड क्वेश्चन से। फिर आगे मिलेंगे और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे, अलग स्किल्स पर बातें करेंगे। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।